यूपी पीसीएस जे में सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, चूँकि लॉ आपका फील्ड है तो वहाँ पे निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, लेकिन मेहनत वहाँ भी करनी है, पर्याप्त मेहनत करनी है। कंपटीशन तगड़ा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो हर बार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, जुडिशरी की हो या फिर अन्य लॉ संबंधी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस बार भी निभाएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि आप लोग 100+ आराम से करके आएँ, इस योग्य आप लोगों को बना दें। बाकी आपकी मेहनत, कितनी बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आपको ही करना है। हमें तो आपको प्रैक्टिस कराना है, चीज़ें दे देनी है व्यवस्थित क्रम में। तो आज उसी क्रम में एक वीडियो मैंने सोचा बना देते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपको पढ़ना है। अब मैं सुन रहा हूँ कोई राज्य व्यवस्था के लिए आईएएस की, पीसीएस की बुक्स ले आ रहा है, या फिर पाठ्य सामग्रियों में अपने जो है बेइंतहा इजाफा कर ले रहा है। कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है पॉलिटी के लिए, कोई हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेकर आया है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, सब ये आपके लिए वर्तमान में जहर हैं। फरवरी में एग्ज़ाम है, आप अकेली स्पेक्ट्रम अगर पढ़ भी लेते हैं तो उसको याद नहीं कर सकते हैं, कंठस्थ नहीं कर सकते हैं। परीक्षा निकालनी है तो आपको उस स्ट्रेटजी को, उस रणनीति को अपनाना होगा। ठीक है, हजारों पीडीएफ दुनिया भर का पढ़ तो पाएंगे नहीं पहली बात, लेकिन वो हैक्टिक ज़रूर हो जाएगा, आपका शेड्यूल तो गड़बड़ाएगा ही, प्लस आप फर्स्टेड भी हो जाएंगे। तो तैयारी को सरलता प्रदान करें। हमारा हमेशा पीसीएस वालों से भी ये कहना रहता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किसके नियम पे हमको चलना चाहिए हमेशा, जितना शॉर्ट हो सके, जितना सिंपल हो सके, परीक्षा के अनुरूप, जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके पैटर्न के अनुरूप फॉलो करें उसको, तो आराम से इजीली वो परीक्षा आपके गिरफ्त में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इसीलिए हम जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, चाहे वो स्वाध्याय से पढ़ें, चाहे कहीं भी पढ़ें, चाहे हमारे क्रैश कोर्स में पढ़ें, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या आएगा, क्या क्या एग्ज़ाम में हमको देखना है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या देखना है। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वहाँ से प्रश्न आएंगे। पोषक तत्व जो विभिन्न हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन किसे कहते हैं, रेटिनॉल किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको विटामिन्स का नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, और ये किस किस भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। एप्पल में क्या पाया जाता है, आंवले में क्या, कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन का कौन प्रचुर स्रोत है, ये सब। रोग जो विभिन्न हैं उनके कारक, कुछ बैक्टीरिया से फैलते हैं, कुछ वायरस से फैलते हैं, कुछ कवक से फैलते हैं, तो प्रोटोजोआ से कुछ फैलते हैं। तो कौन किस रोग का कारक है, उसका नाम सहित आपको यहाँ पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी, इससे संबंधित जो परिघटनाएं हैं ये देखना है। मापक और स्केल और मापन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पीसीएस जे में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। पदार्थ और उसमें कौन से अम्ल उपस्थित हैं, पदार्थ और उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित है, ये विटामिन, उसकी कमी से होने वाले रोग, और पोषक, ये हमने आपको बताया पोषक पदार्थों में ही ये भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न आएगा ही आएगा विटामिन से। बहुलक, प्लास्टिक, रेशे आदि। बहुलक में प्लास्टिक और विभिन्न रेशे, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक, तो ये सब आपको देखना है। और रेशे कितने प्रकार के हैं, कौन प्राकृतिक रेशा है, कौन कृत्रिम रेशा है, ठीक है, उसके गुणधर्म। मानव शरीर, अंग, उसकी संरचना और कार्य से, हृदय की संरचना उसके कार्य, मस्तिष्क संरचना उसके कार्य। ठीक, एंजाइम, विभिन्न एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं, विभिन्न हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, क्या कार्य होता है। जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन। तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके गुणधर्म, किसकी कितनी तरंग दैर्ध्य है, कौन किस पारास में आता है। और जैव प्रौद्योगिकी संबंधित जो प्रश्न आते हैं,
ठीक है। वो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, यहाँ से ही प्रश्न आएंगे। बाकी करंट अफेयर से आएगा, कौन सा प्रक्षेपण यान, कौन सा अभी उपग्रह छोड़ा गया, इसरो का नया क्या प्लान है, आर्टेमिस कार्यक्रम किससे संबंध है, इस तरह से। फिर हिस्ट्री में आते हैं, प्राचीन इतिहास में देखें। प्राचीन में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसी को सॉल्व कर लेंगे, उतना पर्याप्त है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना हमने बता दिया, जो वीडियो हमने दी है आप लोगों को हड़प्पा वैदिक काल की, वो पर्याप्त है। जो 2 घंटे की वीडियो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास, उससे अलग तो आपको पढ़ना ही नहीं, फैक्ट ही उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, उतना ही पर्याप्त है। तो फिलहाल पहले चर्चा कर लेते हैं विभिन्न स्थल प्राचीन काल के, उन स्थलों के खोजकर्ता, जैसे हड़प्पा का कौन, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है, अवस्थिति कहाँ है वर्तमान में, विभिन्न पुस्तकें प्राचीन कालीन, उनके लेखक और समय काल, किसके काल में लिखी गई। ठीक है, कौन वैदिक काल में लिखी गई, कौन सी पुस्तकें या कौन से ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, कौन मौर्य काल में लिखी गई, मौर्य काल में भी लिखी गई, किस शासक के शासन काल में, इस तरीके से। अभिलेख, जो विभिन्न अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, एरण अभिलेख है, उनकी अवस्थिति कहाँ है और किस शासक से संबंधित है। विभिन्न सिक्के और किस शासक ने चलाए, सिक्कों के नाम और शासक, और वो किसका, चांदी का है, सोने का है, हीरे का है, किसका है। मंदिर, विभिन्न मंदिर, उसके निर्माणकर्ता शासक का नाम और निर्माण काल, वर्तमान में पीसीएस में निर्माण काल भी पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन पहले बना कौन बाद में बना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे संबंधित गूढ़ अध्ययन करना है, इनके विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जो इनके प्रवर्तक रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण डिटेल, एक लिस्टिंग आपको देख लेनी है इसमें। मौर्य काल, विभिन्न शासक, उनकी उपलब्धियां, उनके नाम, उनके कार्य। गुप्त काल, सेम चीज, विभिन्न यात्री किसके शासनकाल में आए, समय और उनका विवरण, उनकी अगर कोई पुस्तक है तो। फिर मध्यकालीन भारत में आना है। मध्यकालीन भारत में शासकों का क्रमानुसार शासन और महत्वपूर्ण अभियान। ठीक है, जैसे आप सल्तनत काल में आई, पूर्व सल्तनत काल के पहले की जो पृष्ठभूमि रही है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी। फिर सल्तनत काल के समय में विभिन्न या फिर मुगल काल उसके बाद। ठीक है, उसमें विभिन्न पुस्तकें, उनके लेखक और किस समय काल, किसके समय में लिखी गई। अगर अनुवाद हुआ है किसी पुस्तक का तो उसके अनुवादकर्ता का नाम। संस्था, विभिन्न संस्थाएं, उनके निर्माणकर्ता, ऐसे दीवाने अमीर कोही का निर्माण किसने कराया या स्थापना किसने की। विभिन्न सिक्के, किस शासक ने चलाए। ठीक है, तो जैसे तांबे का जीतल चलाया किसने, इल्तुतमिश ने चलाया। ठीक, चांदी का टका किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। तो ये सब चीज़ें। विभिन्न मंदिर, मस्जिद, भवन, नगर और विभिन्न कलाएं किसके शासनकाल में या किसके संरक्षण में ये इनका निर्माण हुआ। विभिन्न युद्ध से संबंधित शासक किनके किनके बीच हुआ, जैसे चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, पहले कौन सा युद्ध हुआ, बाद में कौन सा युद्ध हुआ, क्रमानुसार, समय काल और संधि, कोई संधि जैसे मच्छीवाड़ा की संधि है किसके किसके बीच हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई, इस तरीके से। सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, सल्तनत काल बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर, मुगल शासन, ये आपको डिटेल में पढ़ना है इनके शासकों के बारे में, जितनी चीज़ें हमने बताई ये शासनकाल अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। विभिन्न यात्री किसके शासनकाल में आए, उनका विवरण। फिर आधुनिक भारत में आइए, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उनका क्रम देखना है, उनके अगर कुछ विशेष कार्य हैं वो देखने हैं, उनके मध्य जो युद्ध हुए, संधियां और उनके कार्य। मराठा साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ना है, मुख्य मुख्य बातें, बहुत ज़्यादा नहीं, डिटेल नहीं, मुख्य मुख्य बातें, लिस्टिंग केवल देखनी है। विभिन्न युद्ध इस समय में, विभिन्न संधियां और कौन कौन से पक्षों के बीच हुई, कौन कौन किसमें शामिल था। अंग्रेजों के अधिकारी थे गवर्नर जनरल। ठीक, उनके कार्य, गवर्नर जनरल उनके कार्य। 1857 की क्रांति देखनी है, कौन नेता था क्रांति का, कौन कहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा था,
ठीक, कौन वहाँ पर अंग्रेज शासक था, अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व करता था या दबाने वाला, दमन करता था, ये सब चीज़ें। सिविल सेवा संबंधी जितने फैक्ट हैं, कौन कौन सिविल सेवा में चयनित हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कब सिविल सेवा से पदत्याग किया, ये सारी चीज़ें। संवैधानिक विकास और सुधार, विभिन्न जो अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक सुधार किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद भारत शासन अधिनियम कब कब, कौन कौन, सारी चीज़ें आपको देखनी यहाँ पे। चार्टर जो जो विशेष आए थे उसमें संवैधानिक विकास और सुधार, इसमें आपको जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि किस चार्टर या किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, तो सीधे जो है आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। कौन सा चार्टर अधिनियम था? ये चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793 में ये व्यवस्था की गई थी। इसी तरह पूछ सकता है कि जैसे भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1833 का वो चार्टर अधिनियम था। इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनसे। फिर पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन, विभिन्न जो आंदोलनकर्ता थे, जो नेतृत्व करता थे, उनके द्वारा कोई संगठन है या किताबें लिखी गई हैं वो सब, या नारे हैं, वो देखना है। पुस्तकें विभिन्न और उनके लेखक, पत्र पत्रिकाएं, उनके संचालक संपादक, घटनाएं विभिन्न, विद्रोह, क्रांति, आंदोलन, इनका क्रम, ठीक है, ये देखना है। क्या समय था, संबंधित कौन व्यक्ति थे, गांधी जी के द्वारा कौन से आंदोलन चले, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन चलाया, ठीक, उद्देश्य क्या थे, परिणाम क्या रहे, ये सब चीज़ें, और जुड़े हुए जितने लोग थे, जैसे होम रूल लीग आंदोलन है, चाहे तिलक का हो या नी बेसेंट का, तो उससे उससे जुड़े नेता कौन थे, कहाँ कहाँ संचालित हुआ था, क्या डेट थी इनके स्थापना की, मतलब शुरुआत की। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में जो मुख्य मुख्य बात थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी। क्रांतिकारी गतिविधियां, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके पहले रामप्रसाद बिस्मिल आदि के द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया, उनकी गतिविधियां, जो मुख्य मुख्य घटनाएं थी, वो देखना है। गांधी, टैगोर, सुभाष, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, इनके बारे में विशेष पढ़ना है। कौन कौन सी संस्थाएं इन्होंने चलाई, कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की, क्या क्या मुख्य इनसे जुड़ी घटनाएं थी जो इनके इर्द गिर्द संचालित हो रही थी। विभिन्न आयोग, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए या फिर भारतीयों के द्वारा, समितियां, उनका निर्माण किसने किया, समय क्या था, इनके कार्य क्या थे। विभिन्न संगठन या संस्थाएं, उनका निर्माण करता किसने निर्माण किया, ये सब चीज़ें। जैसे कांग्रेस है, उसका निर्माण आपको पता है कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, लेकिन ए ओ ह्यूम जो है वो उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था, जो ए ओ ह्यूम थे। इसके अलावा जो अन्य सम्मेलन थे, क्या किस में कौन सी घटना हुई, ठीक है, कौन किस में कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया, अध्यक्षता किसने की थी, प्रस्ताव किसने रखा था, जैसे असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा, स्वीकृत कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। विश्व भूगोल टॉपिक आप देखोगे तो नहीं है, लेकिन भारत और विश्व करके एक टॉपिक दिया हुआ है, आप नीचे देखेंगे जो सिलेबस है, तो भारत और विश्व में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। भारत और विश्व में कुछ छोड़ने लायक रह ही नहीं जाता, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक दे रखा है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करना है, विश्व भूगोल को भी हमको पढ़ना है। भले ही विश्व भूगोल आपके सिलेबस में दिया नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन भारत और विश्व में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से वो विविध के अंतर्गत आएंगी, विविध में भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे द्वीप, विभिन्न द्वीप, प्रायद्वीप, देश, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब चीज़ें, अवस्थिति उनकी, किस महाद्वीप में स्थित हैं, या किस देश में कौन सा द्वीप, किस देश में कौन सा द्वीप आता है, इस तरीके से। खनिज, विभिन्न अनाज और उनके विभिन्न उत्पादक देश, ये करंट अफेयर्स से या फिर जो प्रचलित हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उत्पादित होते हैं, वहाँ से। झील, झरना विभिन्न, ठीक है, इनका छोटा बड़ा या फिर इनका नाम किस देश में स्थित हैं। विभिन्न पर्वत पठार, इसी तरीके से ज्वालामुखी, विभिन्न मैदान, उनके नाम, कहाँ पर स्थिति है और उनकी विशेषताएं। नदी इसी तरीके से। स्थानीय पवनें, स्थानीय नाम, ठीक है, और किस देश में ये बहती हैं। ठंडी व गर्म जलधाराएं, इनकी अवस्थिति, ठंडी गर्म जलधाराओं का नाम, किस महासागर से संबंधित हैं और इनकी अवस्थिति। औद्योगिक स्थल विभिन्न और किस देश में ये स्थित हैं।
जनजाति और उनका निवास, विभिन्न जनजातियों का नाम और कहाँ किस देश में पाई जाती हैं। विभिन्न सागर, जल संधियाँ, स्थल संधियाँ किन किन देशों को जोड़ती हैं, किनको अलग करती हैं। अक्षांश व देशांतर जो रेखाएं हैं विभिन्न, वो किन महाद्वीपों से या किस देश से होकर, जैसे कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वो किस किस देश से होकर जाती है दुनिया भर के, या कर्क रेखा किस किस देश से होकर जाती है, मकर रेखा किस किस देश से होकर जाती है, प्रमुख प्रमुख रेखाएं। प्रवाल भित्ति, इसके विषय में, ठीक है, कहाँ कौन सा प्रवाल पाया जाता है। वनस्पति, विभिन्न घास स्थल, उनका नाम और अवस्थिति, ठीक है, जैसे पंपास हो गया, पुष्टाज हो गया, ठीक, डाउन्स हो गया, ये सब कहाँ से संबंधित है देखना है। भारत के भूगोल में हिमालय, उसकी क्षैतिज संरचना और ऊर्ध्वाधर संरचना दोनों, पश्चिम और पूर्वी घाट, विशेषताएं, उनका विभाजन, विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनके बारे में देखना है। पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, उनके नाम, कहाँ पर स्थित हैं, उनका उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम क्रम। विभिन्न नदियां और अपवाह तंत्र, कौन बड़ी कौन छोटी, कौन किसकी सहायक नदी, कौन बाएं से मिलती है कौन दाहिने से मिलती है, ये सब चीज़ें। विभिन्न खनिज और अवस्थिति, कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कोयला कहाँ पाया जाता है, उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है। औद्योगिक नगर, जो विभिन्न औद्योगिक नगर हैं भारत में, वो कहाँ स्थित हैं, किस चीज़ से संबंधित हैं। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या संबंधी जो जनगणना 2011 के आंकड़े हैं उसके संदर्भ में सारी फैक्ट्स। वन और वन्यजीव, ठीक है, अक्षांश और देशांतर, कहाँ से होकर गुजरती हैं ये सब चीज़ें। परिवहन, बंदरगाह, भारत में जो परिवहन की स्थिति है, बंदरगाह जो विभिन्न हैं कहाँ स्थित हैं, किस तरह के बंदरगाह हैं। विभिन्न जनजातियाँ, किस राज्य में कौन जनजाति पाई जाती है। जल संरक्षण प्रणालियाँ, भारत में उनके नाम और स्थान। स्थानांतरीय कृषि और स्थानीय नाम, किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है। राज व्यवस्था व संविधान, इसमें भाग 1, 2 ध्यान रखिएगा, भाग 1, 2, 3, 4, 4 का 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, इसको बहुत गहराई से पढ़ना है आपको, एक एक अनुच्छेद को आपको ध्यान से देखना है। जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें कौन कौन से विषय हैं बस ये देख लेना है। संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना है, पदच्युति कैसे होती है, पद से कैसे हटाया जाता है, क्या तरीका है, प्रसाद पर्यंत हैं या फिर किसी उनके खिलाफ महाभियोग या कोई विशेष प्रक्रिया, और विभिन्न अधिकार, इनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन कौन बना, क्या क्रम रहा, कोडिंग हमने बता दी आप लोगों को, बस वही देख लेनी है। लोकसभा स्पीकर कौन कौन किस क्रम में, ये सब बहुत पूछता है। उपराष्ट्रपति हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, उनका पूरा क्रम देख लीजिए अभी तक का। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन पहली थी, अभी कौन है, ठीक है, पूरा क्रम। मुख्य न्यायाधीश भारत के, इसी तरह चुनाव आयुक्त, कैग, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, इनका क्रम देख लेना है, पहले कौन थे और उसके बाद फिर उसके बाद जो है अभी तक कौन है, पूरा क्रम आपको रट लेना है। इसके लिए कोडिंग कर लेनी है अपनी। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए, क्या क्या संशोधन हुए किस संविधान संशोधन में। महत्वपूर्ण केस लॉज जो हैं और निर्णय, खासकर पीसीएसजे के एग्ज़ाम के लिए, आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, संविधान के लिए आपका पर्याप्त रहेगा जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण केस लॉज, चाहे नए हों पुराने हों वो, और निर्णय। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कितनी सीटें विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की हैं वो देखनी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। विभिन्न आयोग और समितियां किस उद्देश्य बनी, इनका क्रम क्या रहा, ठीक है। जैसे कि आपका पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समिति है, बलवंत राय कब बनी, अशोक मेहता कब बनी, GVK राव कब बनी, LM सिंघवी समिति कब बनी, इनका क्रम। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें जो विषय हैं, ठीक है, खेल किस में है, वन किस में है, जल किस में है, जनसंख्या, नगरीकरण, ये जनगणना किस में है, बैंकिंग किस में है, ये इस तरीके से आपको ये देखना है। फिर अर्थव्यवस्था में आइए, बजट, आर्थिक समीक्षा जो नया नवीन हो वो देखना है।
योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जो संचालित हैं भारत सरकार द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, उनकी मुख्य मुख्य बातें। योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है, इनमें अंतर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी संरचना। पंचवर्षीय योजनाएं जो विभिन्न रही हैं, उनके क्या उद्देश्य रहे हैं, ठीक है, क्या लक्ष्य रहे हैं, और कब कौन सी पंचवर्षीय योजना में, जैसे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, इस तरह के प्रश्न आएंगे। विभिन्न समितियां और उनके क्या कार्य, किस लिए, किससे, जैसे केलकर समिति किससे संबंधित है, विजय केलकर समिति किससे संबंधित है, केटी पारीक समिति किससे, रेखी समिति किससे संबंधित है, वांचू समिति किससे संबंधित है, ठीक है, गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है, इस तरीके से। उत्पादन के आंकड़े संबंधित जो करंट के हैं वो सब देखना है, ऑलरेडी हमने दे रखे हैं। रिजर्व बैंक और बैंकिंग, कौन सा बैंक कहाँ स्थित है, कब स्थापना हुई, ठीक है, किन बैंकों का विलय हुआ, कब कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किनका किनका हुआ, इनके कार्य, रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, जैसे पिछली बार प्रश्न आया था, रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं। विभिन्न तकनीकी शब्द जो अर्थव्यवस्था संबंधित हैं, ठीक है, जैसे बफर स्टॉक से क्या संबंध समझते हैं, ठीक है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, इस तरह से। निवेश, विनिवेश और इनके प्रकार कितने प्रकार से होते हैं। विभिन्न सिद्धांत और उससे संबंधित अर्थशास्त्री, विभिन्न सिद्धांत, जैसे अर्थव्यवस्था में मानवतावादी सिद्धांत का कौन संस्थापक है, ठीक है, कर प्रणाली संबंधी सिद्धांत किसने दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, या अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक किसने लिखी, दास कैपिटल किसने लिखी, यहाँ से प्रश्न एक आ जाता है। मार्क्स का जो अर्थशास्त्र था, मार्क्स ने अर्थशास्त्र संबंधी जो सिद्धांत दिए वो सब। कीन्स ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, महबूबुल हक ने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, PQLI का सिद्धांत किसने दिया, ये सब चीज़ें। गरीबी का सिद्धांत किसने दिया, आय व्यय का कौन सी विधि किसने, उसका प्रतिपादक कौन है, अभी जो अलग जी उनका डेथ हुआ है, उन्होंने कौन सा तरीका बताया था। तो ये सब चीज़ें गरीबी के मापन का। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन संस्थाएं, उनकी स्थापना, उद्देश्य, स्थान, जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO होगा, कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय हों, इनकी स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या है इनके, क्या कार्य क्या हैं, और कहाँ पर स्थित हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी भी अलग से दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये करंट अफेयर्स और आपका भारत और विश्व जो दिया है उसमें आ जाता है। तो इसमें विभिन्न सिद्धांत और शब्द, उसका जनक कौन, किसने दिया, राष्ट्रीय उद्यान, रिजर्व जो हैं, और अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इससे संबंधित जुड़ी हुई, चाहे IUCN हो या फिर आपका ट्रैफिक हो, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी है। विभिन्न इनके कार्य क्या हैं, विभिन्न संधियां और अधिनियम या कन्वेंशंस हैं वो देखने हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं। ओजोन संरक्षण, कौन कौन से इनसे संबंधित बैठकें हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, इन सब का क्रम देखना है, कब कब हुआ। प्रदूषक विभिन्न और उनके स्रोत, कहाँ से ये प्रदूषक निकलते हैं, कौन प्राथमिक हैं, कौन द्वितीयक हैं, ये सब चीज़ें। जैव भू रासायनिक चक्र में, ठीक है, विभिन्न जो प्रमुख प्रमुख चक्र हैं उनकी कार्यप्रणाली देखनी है। प्रदूषण और उनके नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, उनके बारे में। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जो भी हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे मीथेन हो, उनकी मात्रा, उनका प्रभाव, इनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, तुलनात्मक अध्ययन। ये प्रदूषक विभिन्न, उनके कारण होने वाले रोग, जैसे मीना-माटा रोग आपके पारा से होता है, ठीक है, कैडमियम से कौन कौन सा रोग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, ये सब चीज़ें देखनी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिलिकोसिस, ब्रांकियोसिस, ये सब चीज़ें किस प्रदूषक से कौन से रोग होते हैं।
ये हो गया। और उसके बाद आपका ये करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली परीक्षा खबरी जो मेरा वीडियो है वो देखना है, डेली देखना है इसको। एग्रीकल्चर में मैंने आपको जो बताया 2 पेज 3 पेज का मैंने दिया हुआ है एक वीडियो, इस पे 15 मिनट की बनाई हुई है। अगर पूछेगा तो उसी में से पूछ लेगा, जो भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन मैंने अलग से भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। उत्तर प्रदेश यूपी जिनको नहीं मिला हो 9453775039 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 9453775039 व्हाट्सअप कर दें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जय हो लॉ स्टडी का, उसमें चले आए। मैं कृषि वाला एग्रीकल्चर वाला और उत्तर प्रदेश स्पेशल आप लोगों को दे दूंगा। यूपी स्पेशल में जो फिक्स चीज़ें हैं बार बार वही पूछती हैं। विविध के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एक वीडियो है 30 मिनट का मेरा, 30 मिनट का वीडियो है, वो सब विविध से संबंधित टॉपिक ही उसमें है। वहाँ से आपका 10 से 15 प्रश्न तक आ जाता है। उस 30 मिनट के वीडियो से आपके 10 से 15 सवाल आ सकते हैं, इतनी संभावना उस अकेले वीडियो की रहती है। तो बहुत ही। और इसके बाद आपका 9 जो अधिनियम एक्ट आए हैं, उससे संबंधित 2 वीडियो अभी तक आ चुके हैं हमारे 9 अधिनियमों से। चाहे वो एक पॉक्सो का कल हमने बनाया था, और इसके पहले हमने एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का 2016 का बनाया था। जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बाकी है, दिव्यांगजन वाला भी एक वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे, और पॉक्सो वाला भी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बाकी के बच्चे जो 7 रहेंगे उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड और मात्रा बढ़ाएंगे, एक की जगह 2 से 3 वीडियो डेली आएंगे। एक प्रैक्टिस वीडियो क्विज़ भी आपका रोज़ संचालित करेंगे, उसका टाइम हम आप लोगों को बता देंगे। तो वीडियो के नीचे आकर के आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने जवाब टाइप कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। लॉ और जीएस दोनों वीडियोस हम डेली अब इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे आपको। अगर आपके कुछ और सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जीएस के क्रैश कोर्स से जुड़ना हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। 1500 रुपये फीस है मात्र। इसके अलावा आपको उसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियोस जीएस के जितनी टॉपिक हमने बताए हैं कंप्लीट, जैसे कि हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो है 2 घंटे का है, इसकी पीडीएफ है साथ साथ। फिर मिडवल हिस्ट्री का वीडियो है, उसकी पीडीएफ है साथ साथ। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है, उसकी पीडीएफ है साथ साथ इसके अलावा कोडिंग है, ताकि आप रटने में आसानी हो। जो विभिन्न फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है, जो आता है जो आपको याद करने में कठिनाई होगी जिनको, उन सब की कोडिंग हमने की हुई है, बहुत आसान कोडिंग है। लिस्टिंग दी हुई है, लिस्टिंग से ही सारे सवाल आने हैं, तो लिस्टिंग दी हुई है, उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे, काम हो जाएगा। तो एक एक वीडियो, एक एक पीडीएफ प्रत्येक सेगमेंट की, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था तो 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लिया, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। पर्यावरण का जो वीडियो हमने दिया है 2-2.5 घंटे का, देख लिया, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। लिस्टिंग सबकी दी हुई है हमने ऑलरेडी। तो आप 15 से 20 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सारे वीडियोस को और पीडीएफ को। अगर मेहनत करेंगे तो 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और जितनी बार हो सके उसको रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके 100+ प्रश्न सुनिश्चित हो जाएंगे, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं। अब इससे कम तो नहीं हो सकता है, बड़ी परीक्षा है, और पीएससी इसको करा रहा है, जो कि देश भर में यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर का आयोग समझा जाता है। यूपीएससी के बाद अगर राज्यों की बात करें तो यूपीपीएससी ये दूसरे नंबर का स्टैंडर्ड के मामले में आयोग समझा जाता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर इतना भी नहीं करते हैं तो डिज़र्व नहीं करते हैं आप पीसीएसजे के लिए, ठीक है। बाकी कोई और समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको अवश्य आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।